तो वहीं सूरजकुंड मेले में हादसे के बाद मेला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सूरजकुंड मेले में झूला क्षेत्र को बंद किया गया है। आगामी जांच तक झूला क्षेत्र बंद रहेगा। झूला मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एडीसी की अध्यक्षता में जांच टीम बनाई गई है। हादसे के कारणों की टीम जांच करेगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीसी की अध्यक्षता में जांच टीम बनाई गई है। हादसे के कारणों की टीम जांच करेगी और इसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन मंत्री की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि मामले को लेकर जांच शुरू की जा चुकी है और इस पूरे मामले में जो कोई भी दोषी पाया गया चिंता ना करो, आप पर कार्रवाई। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, झूला मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। प्रारंभिक कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया अभी फिलहाल? राजेंद्र, आप तक आवाज जी। हेलो जी राजेंद्र। भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो टीम गठित की गई है एडीसी की अध्यक्षता में, वो लगातार जांच में जुटी हुई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो एफआईआर आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई है और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो रात से ही वहां पर मेले का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ था और एहतियात के तौर पर जो झूला क्षेत्र है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि मेला अभी भी जारी रहेगा, लेकिन झूला क्षेत्र को पूरी तरह से वहां पर बंद कर दिया गया है। और घायलों की अगर बात करें तो घायल अभी भी जो है अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उनका उपचार जारी है। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, इससे पहले कमेटी का भी गठन किया था। कल जैसे ही ये मामला सामने आया उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा तुरंत एक्शन हुआ, जांच कमेटी बना दी गई है। अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई होनी है, क्योंकि झूला संचालक पर भी मामला दर्ज किया गया है राजेंद्र? लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं भावना कि हादसे के तुरंत बाद पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और जो डीजीपी हैं अजय सिंघल वो मेले में ही मौजूद थे, तो उन्होंने भी जो है घायलों से मुलाकात की और साथ ही जो पुलिसकर्मी जिनकी मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि पॉलिसी के तहत दी जाती है उसकी घोषणा की और साथ ही जो भी संभव मदद होगी परिजनों की वो भी करने की बात यहाँ पर उनकी तरफ से की गई है। साथ ही जो अजय सिंघल हैं डीजीपी, वो घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की देर रात ही। इसके अलावा जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। 2021 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर ये झूले जो है बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से झूले चलाए गए तो इनको लेकर एक इंस्पेक्शन कमेटी यहाँ पर गठित की गई थी और वो रोजाना इन झूलों की जांच करती थी आखिर कहाँ कमी रही है। इन तमाम चीजों को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया है। जो जांच कमेटी है अब वो जांच कमेटी जांच करेगी कि आखिर कहाँ पर कमी रही है और कौन लोग इसमें दोषी हैं। तो जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई का दावा तमाम जो अधिकारी हैं या फिर नेता है उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, पर्यटन मंत्री की ओर से भी आश्वासन दिया गया कार्रवाई का। लेकिन राजेंद्र देखिए, जिस तरह से इससे पहले भी एक हादसा हुआ था, गेट टूटने की वजह से भी 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया कि 13 लोग घायल हो गए, 1 की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेले की सुरक्षा की बात कही जाती है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, तमाम देश विदेश से लोग यहाँ मेला देखने के लिए पहुंचते हैं और इस तरीके के जो हादसा यहाँ पर सामने आया तो उससे कहीं ना कहीं जो मेला प्रबंधन है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लग जाता है कि आखिर इतनी बड़े मेले में इस तरीके की घटना का सामने आना और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाना, 13 लोग घायल हो गए। इससे पहले भी एक हादसा हुआ, उस पर भी कोई ध्यान दिया नहीं गया और उसके बावजूद ये हादसा यहाँ पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेला जो प्रबंधन है वो सवालों के घेरे में जरूर आ जाता है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर जब जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, कहाँ कमी रही है, तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो जो झूला संचालक है उसके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर जो है दर्ज की गई है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि देखिए जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा प्रोसेस होता है, बताया गया कि पहले सुबह भी सेफ्टी चेक किया गया, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बड़ी चूक हुई है तो सबसे बड़ा जांच का बिंदु तो यही होना चाहिए राजेंद्र कि आखिर चेक के बाद भी, सेफ्टी चेक्स होने के बाद भी, प्रोटोकॉल मानने के बाद भी आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो एडीसी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है वो तमाम चीजों के बारे में बारीकी से जांच करेगी। साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो पर्यटन मंत्री हो या फिर उच्च अधिकारी हो,
उन तमाम लोगों की तरफ से यही बात कही गई है कि जांच जो है बड़ी बारीकी से की जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवालिया निशान जरूर लगता है, क्योंकि मेला जो है काफी बड़ा मेला होता है और साफ तौर पर हस्तशिल्पकारों का ये सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है। इस तरीके का हादसा यहाँ पर होना अपने आप में चौंकाने वाली बात है और पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर जो मेला प्रबंधन है वो नहीं जागा तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर दिखाई देती है और इस लापरवाही की खामियाजा जो है तमाम उन लोगों को भुगतना पड़ा है जो मेला देखने आते हैं या फिर जो वहां पर सुरक्षा कर्मी हैं। अब देखना यही होगा कि इन जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ इस जांच में सामने आता है। जी बिल्कुल राजेंद्र, इंतजार करना होगा कमेटी क्या कुछ अपनी रिपोर्ट में कारण सामने रखती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।